समय साराय स्वामी विद्याचकास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वभावान्तरमनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनानि हम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु संसार व्याख्यवान् वंदितु सर्वसिद्धि धूमचलमणों गतिं ओच्छामि समय पावक नमो शुभ केवली वंदनम्। अपनी चर्चा संवर अधिकार के माध्यम से चल रही है। परसों अपन ने देखा था कि ये राग और आत्मा का भेद ज्ञान किस प्रकार करना, कि दारुण विदारण के द्वारा, दारुण विदारण मतलब भेद विज्ञान के उग्र अभ्यास के द्वारा ये भेद विज्ञान करना। और अनादि से आज तक मैंने ज्ञान और राग को स्वयं के अज्ञान के कारण जो एक मान रहा था, उसको अलग अलग इस ज्ञान ज्योति ने देख लिया। और देख लिया तो क्या होता है कि भाई अनादि से आज तक जब मैंने अंतरंग में ज्ञान और राग के भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से प्रकट भेद विज्ञान जो मेरे हुआ, उससे मुझे ज्ञात हुआ कि ज्ञान स्वभाव तो मात्र जानने का ही काम करता है। ज्ञान में जो रागेदि की कलुषता है, वो आकुलता है, संकल्प विकल्प होते हैं, वे सब क्या हैं? वे सब पुद्गल विकार हैं। जब ऐसा ज्ञान ने जाना तो क्या हुआ? मोदित हो गया, प्रसन्न हो गया। और वो मेरी प्रसन्नता का आधार है क्या है? कि स्वभाव। तो ऐसा जो भेद ज्ञान करता है, उसके बाद कहा था कि जो टीका रह जाती ना, उसके बाद जो 126 नंबर कलश, ये गाथाओं के बीच में जो कलश आया था, उसके बाद की टीका पढ़ते हैं कि इस प्रकार जब यह भेद ज्ञान को अणुमात्र भी विपरीतता को न प्राप्त करता हुआ अविचल रूप से रहता है, तब शुद्धोपयोगमयात्मकता के द्वारा ज्ञान केवल ज्ञान रूप ही रहता हुआ किंचित मात्र भी राग द्वेष मोह रूप भाव को नहीं करता। इसलिए यह भेद ज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से राग द्वेष मोह का अभाव जिसका लक्षण है, ऐसा संवर प्रकट होता है। समझ में आया? भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। अब यहाँ ये प्रश्न होगा कि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है, किस प्रकार होती है? सो अपन गाथा पढ़ते हैं 462 पेज नंबर पर। जय कणय मग्गितवियम्पि कणय भावं न तम परिचयदि तय कमोदय तविदो न जहदिनानि दूनानि तम् एवं जानदिनानि अन्नानि मुणदिराग में वादम् अन्नान्तमुच्चन्नो आदसहावम् अयानन्तो जो अग्नितप्त स्वर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी पना तजे। जीव ज्ञानी जाने ये अरुआ ज्ञानी गई जीव गेने आत्म स्वभाव अज्ञान जो
अज्ञानितं आचदसे। तो वो पढ़ते हैं अपन, जैसे यथा जैसे स्वर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार ज्ञानी कर्मों के उदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञानी जानता है। और अज्ञानी अज्ञानांधकार से आच्छादित होने से आत्म स्वभाव को ना जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। इतनी सी भूल है बस। क्या भूल है कि यहाँ पे प्रश्न था कि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान से ही क्या बताया था पहले, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से राग द्वेष रुकते हैं। तो अब तो ये बताओ कि भेद ज्ञान करने से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि किस प्रकार हो जाती है। पीछे टीकाओं में बता दिया ना 182-83 नंबर की गाथाओं में कि जब ये भेद ज्ञान कर लेता है तब आत्मा इसके अलावा और कुछ भी नहीं करता। पीछे कर्ता कर्म अधिकार में भी यही सेम टू सेम इसी प्रकार की गाथाएं आई। जब स्टार्ट हुआ जावण वेदी विशेषम तरम तु आदा सवाण दोणम्पी, कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक चलती है, इस टाइप की ये बंध को प्राप्त कब होता है। तुझे 71 नंबर की 72 नंबर की गाथा में बात आई, जब 71 नंबर में ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। क्या बात सिद्ध कर दी कि ज्ञान कर लिया ना, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, मतलब आश्रव रुकता है और संवर नहीं होता है शुद्ध आत्मा की उपलब्धि। तो ये कैसे? तो वहाँ पे एक बात बताई कि ज्ञान मात्र से ही हमने जान लिया और जानने मात्र से ही आश्रव का निरोध हो जाता है, मतलब बंध का आश्रव रुका तो बंध भी नहीं होगा। तो ऐसा कैसे हो जाता है जानने मात्र से ही? तो टीका में खुलासा किया उसका उन्होंने कि ज्ञान किसको कहना, कि जब हमने आश्रव और आत्मा दो चीज़ें हैं, इनमें भेद ज्ञान किया, कि जब हमने इनमें भेद ज्ञान किया, आत्मा और आश्रव में हमने भेद ज्ञान किया, तो उसको तुम ज्ञान कहोगे कि अज्ञान? क्या नाम दोगे उसको? अगर तुमने अज्ञान नाम दिया तो पहले आत्मा और आश्रवों को एक मान रहा था। क्या कर रहा था? आत्मा और आश्रव को एक मान रहा था, तब भी अज्ञान था। और आत्मा आश्रव के भेद ज्ञान को भी तुम अज्ञान नाम कहोगे, तो फिर इसमें और उसमें कोई विशेषता नहीं रही। अगर तुमने और हमने आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान को ज्ञान नाम दिया, ज्ञान कहोगे, तो अब ये बताओ कि अब ये आत्मा आश्रवों में दोबारा अपनापन कर रहा है, प्रवृत्त है कि उनसे छूट गया? तुमने ज्ञान नाम दिया ना उस भेद ज्ञान को, पहले अभेद ज्ञान था कि मैं ही आश्रव हूँ, अब तुम्हें भेद ज्ञान हो गया, भेद ज्ञान कर लिया, तो इस भेद ज्ञान के नाम इसको देते हो। तो अब बताओ भेद ज्ञान करने के बाद भी ये आश्रवों में रचा पचा है कि उससे दूर हो गया, उससे एकत्व तोड़ लिया कि नहीं साहब अभी भी उसमें ही रचा पचा है। तो पहले अभेद ज्ञान था आत्मा और आश्रव का, और अब भेद ज्ञान हो गया, तो इसमें क्या विशेषता रही है? पहले भी तुम उसमें ही रच पच रहे थे, नहीं जानते थे, और जानने के बाद भी रच पच रहे हो, तो इसमें क्या विशेषता रही? और हाँ, अगर आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान को तुम ज्ञान कहते हो और वो ज्ञान आश्रवों से निवृत्त हो गया है ना, और उसमें नहीं रचा पचा है, तो उसे वो भेद ज्ञानी हो गया। समझ में आया? तो वो क्या हुआ कि इस ज्ञान को ही ज्ञान कहेंगे। नहीं आ रही बात समझ? जैसे पिताजी ने कहा बेटा पानी ले आओ, पानी ले आओ, सुना नहीं क्या? सुन लिया, आपने कहा पानी ले आओ, पानी ला कर ना दे, तो ऐसे सुनने को सुनना कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे।
तो कहते हैं कि इस भेद ज्ञान को ज्ञान नाम देते हो और आश्रवों से प्रवृत्ति रुक गई, निशंकपना रुक गया। पहले आत्मा में निशंक प्रवेश करता था, जैसे दूसरे के अपने घर में अपन निशंक प्रवेश करते हैं, ऐसे अभी आश्रमों में निशंक प्रवेश करते हैं, मैंने किया है, ऐसा मानते हैं। जब ये भेद ज्ञान हो गया, तो भेद ज्ञान होने के बाद वो लिंक टूट गई, तो हमारा आश्रमों से क्या हमारा बंध का निरोध हुआ। तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है, क्योंकि इसी ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और वहाँ पर देखना का एकांत ज्ञान नय का खंडन भी कर दिया और एकांत क्रिया नय का खंडन भी कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं, यही बात यहाँ पर कहते हैं कि वो ज्ञानी जैसे स्वर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार ज्ञानी कर्मों के उदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। अरे छोड़ता तो अज्ञानी भी नहीं है, अज्ञानी की भी ताकत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम अज्ञानी हैं। और इस अज्ञान के कारण क्या मेरे ज्ञान में कोई कमी आ गई क्या? अगर मैं अक्षर के अनंतवें भाग निगोद में भी चला जाऊं ना, निगोद में, तो भी ज्ञान का उघाड़ रहेगा। अक्षर के अनंतवें भाग, ज्ञान का पूर्ण नाश नहीं होता स्वभाव का। और वही निगोद से निकलकर फिर त्रस्पर्या इत्यादि प्राप्त करके फिर वो चला जाता है। भरत के कितने 129 पुत्र निगोद से निकलकर। तो बताओ हम भी कहाँ से आए? सबका हेड ऑफिस कहाँ है? निगोद। वो पुनः भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कितना ही ज्ञान बचे, फिर वो यहाँ तो ये बात चल रही है कि ज्ञानी जो है अपने जैसे स्वर्ण तप्त होता हुआ भी स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उस प्रकार जब ज्ञानी शुद्धात्मा का अनुभव कर लेता है, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ, फिर भी पूर्व संस्कार बस उसके जीवन में अनेक विचित्रताएं आती हैं, तो भी वो ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है। क्यों? कर्तृत्व का भार टूट गया ना, उसे कर्मों के उदय की विचित्रताएं दिखने लगी। पर अज्ञानी क्या करता है? उसमें रच पच जाता है। अज्ञानी उसमें राग द्वेष का अनुभव करता है, अज्ञानी उसमें परद्रव्य का लक्ष्य करता है। तो उसके कारण उसका शुद्धात्मा पे लक्ष्य नहीं होने के कारण वो कर्म के उदय से ही बस उलझा रहता है, उससे बाहर उबर कर आ ही नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के जीवन में भी कम विचित्रताएं नहीं दिखती हों, दिखती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न तो ये है कि भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि किस प्रकार होती है? तो दृष्टांत ये दिया कि जैसे सोना है अंगूठी है, सोने चांदी वाले व्यापारी जानते होंगे, जब अपन भी उस सोने को इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई टूट गई अंगूठी, कर दो नहीं टूट गई, फिर उसको अपन गलवा कर शुद्ध सोना बनवा लेते हैं। तो बताओ वो सोने में कुछ गर्म होने से कुछ कमी आ जाती है क्या? या उसकी उबालने से लिक्विड बन जाता है तो उसमें कुछ कीमत कम हो जाती है क्या? नहीं होती। ऐसे ही ज्ञानी जब अपने स्वभाव का अनुभव कर लेता है तो नाना प्रकार की उसको कर्मोदय की विचित्रताएं देखने में आती हैं, तो भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता, इसलिए उसको बंधन भी नहीं होता है। आगे जो निर्जरा अधिकार आएगा तो उसमें भी यही बताएंगे, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। वहाँ ये कहना चाहते हैं भोग को वो भोगते नहीं हैं, भोग की लिप्सा नहीं है, पुण्य के उदय से संयोग बस उसके जीवन में भोग होते हुए भी दिखाई दें तो वो भोगों को भुगतते हैं। भरतेश विभव में लिखा। तो भोग से निर्जरा नहीं हो रही, भोग के काल में उसकी रुचि तो अपनी ही है, अपने ज्ञानी स्वभाव पने को नहीं छोड़ता है, इसीलिए उससे कहते हैं कि शुद्धात्मा, भेद ज्ञान से ही शुद्धात्मा, क्योंकि उसे भेद ज्ञान हो गया ना कि मेरा सुख पर के आश्रय नहीं है, इसलिए वो भले सोना उबले अग्नि का संयोग प्राप्त करे तो भी है, तो भी उसके स्वर्णत्व में कमी नहीं आती। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी है कर्मों के उदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञानी जानता है बस है। आपके बनारसी दास जी के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आए पर मस्त है। सुख भजन आता है ना, सुख आते हैं सुख जाते हैं, पर आते जाते सुख में ज्ञानी तो
मस्त रहते। क्यों मस्त हैं? स्वभाव की खुमारी है। खुमारी एक ऐसा आनंद है कि दूसरे को बताया नहीं जा सकता। खुमारी का तो अनुभव किया जाता है बस। तो इस खुमारी के कारण ज्ञानी तो बस अपने में मस्त रहते, क्योंकि उन्हें मालूम है रंच मात्र भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना मेरा। आज से अनादिकाल से नरकों में गया, त्रिंच में गया, इतना रखड़ा, पर मेरा एक भी गुण कम नहीं हुआ। अनंत सिद्ध भगवान इस बात की गवाही देते हैं कि 8 प्रकार के कर्म, 148 कर्म प्रकृतियां, इनको नाश करके तो है ना अनंत सिद्ध भगवान बन गए। पर 8 कर्म मिलके 148 कर्म प्रकृति मिलके भी आज तक एक कोई जीव का नाम बताओ जो कर्मों ने चढ़कर दबाकर जीव को नष्ट कर दिया हो, जीव को नष्ट कर दिया हो। ये बात कह रहे हैं। अब इसमें ये बात कही कि क्या बात आई कि कर्मों के उदय से संतप्त होता हुआ ज्ञानी भी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। तो इससे क्या सिद्ध होता है? अरे भाई, कर्म बलवान है कि जीव बलवान है? जीव ही बलवान है। इसकी अपेक्षाएं आती हैं संक्षेप में। मैं 3 अपेक्षाओं को बता देता हूँ। कई प्रकार की अपेक्षाएं अपन कह देते हैं, कर्म बलवान, जीव बलवान, परंतु सबसे पहली आप बात तो ये समझ लो कि अनंत सिद्ध भगवान कर्मों का क्षय करके अनंत जीव सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, इसलिए जीव ही बलवान है। आई बात समझ में? कर्म बलवान नहीं है। कर्म बेचारे कौन, वो तो भूल आपकी अधिकाई है, उनकी क्या सामर्थ्य थी। पर संक्षेप में मैं 3 अपेक्षाएं भी मिलती हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। प्रकरण तो कर्म बलवान, जीव बलवान 5 दिन का विषय है, अगर विस्तार से समझो तो संक्षेप में मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई ये पूछे कौन बलवान, तो कहो कि भाई पहली अपेक्षा निरस्त कर दो कि कोई बलवान नहीं। पहली अपेक्षा क्लियर। क्यों क्लियर? क्योंकि एक जड़ उद्गल और एक चेतन, तुम क्या तुलना कर रहे हो कि कौन बलवान है? कौन बलवान आप क्यों तुलना कर रहे हो? हैं, एक छोटा सा बच्चा और एक सूमो पहलवान, कौन ज़्यादा ताकतवर? ये तो दोनों असमान, दोनों एक ही जाति के हैं। ये तो एक ही जाति के हैं, पर यहाँ तो जाति भी भिन्न भिन्न है। यहाँ तो एक छोटा और एक बड़ा ही है, पर यहाँ तो वो तो एक ही जाति के होने के बाद भी आप कहते हो ये तो अन्याय है, 2 बराबर वालों में तुलना करो। पर यहाँ तो जाति ही भिन्न है, कैसे बराबर कहें? हैं, एक तो चेतन जाति का। कभी कभी अपन बच्चों को समझाने के लिए स्वर्ग का सुख और मोक्ष के सुख में तुलना करते हुए बोलते हैं कि स्वर्ग में मोक्ष में स्वर्ग से अनंत गुना सुख है। क्या कहा? पर भैया वो अतीन्द्रिय सुख मोक्ष का और ये इंद्रिय सुख, तो दोनों में तुलना ही करना व्यर्थ है, तो खारिज। यहाँ तो सच्चे सुख की लगार भी नहीं है इंद्रिय सुख में। आई बात समझ में? पर बच्चों को समझाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए प्रेरणा देने के लिए स्थूल बुद्धि वालों को ये बोल दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ एक चेतन जाति और एक अचेतन जाति है, कर्म पुद्गल। अब तुम कहते हो कौन बलवान, तो पहली अपेक्षा खारिज हो गई। दूसरी अपेक्षा, कर्म 2 प्रकार के होते हैं द्रव्य कर्मों में, घाती कर्म और अघाती कर्म। तो अघाती कर्म संयोगों में निमित्त बनते हैं। काय में निमित्त बनते हैं? तो अगर कर्म बलवान जीव बलवान आप समझना चाहते हो तो अघाती कर्मों की अपेक्षा देखा जाए, क्योंकि अघाती कर्म संयोगों में निमित्त होते हैं, टोडरमल जी साहब ने कहा है। ठीक है, तो इन संयोगों में जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता, अघाती कर्म में जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता। तो इस अपेक्षा कदाचित ये कह भी दिया जाता है, कह भी सकते हैं और कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है कि कर्म बलवान है। किसकी अपेक्षा? अघाती कर्म की अपेक्षा। अघाती कर्म कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए? वेदनी है, आयु, नाम और गोत्र। ठीक है, अंतराय ऊपर चला जाता है घाती कर्मों में। ठीक है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये घाती कर्म। और वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये कौन से कर्म है? 4 अघाती कर्म। तो इनमें कौन बलवान है? कि इनमें कर्म बलवान है।
जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता इसमें। पर खुशी की बात यह है, भले ही पुरुषार्थ ना चले परंतु मुझे इससे कुछ घाटा भी नहीं है। आघाती कर्मों से, संयोगों से, नो कर्मों से कोई घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदनी कर्म के उदय से क्या होता है, साता असाता की सामग्री मिलती है ना। साता वेदनी का उदय हुआ तो साता की सामग्री, असाता का उदय होगा तो असाता की सामग्री, ठीक है। पर वास्तव में देखा जाए, ये तो अपन अभी कर्म बलवान की चर्चा कर रहे हैं, जीव बलवान, पर सामग्री साता असाता की नहीं होती। मोह के जोर से ये साता असाता इसमें फील होता है। क्यों? सामग्री, जैसे मान लो 10 साल तक मेरा पुण्य का उदय था तो जो मकान मुझे कैसा लग रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, और 10 साल के बाद मुझे नई नई टेक्नोलॉजी निकल आई तो वही पाप का उदय, वही वेदनी कर्म के असाता वेदनी का निमित्त बन गया। तो मकान तो चेंज नहीं हुआ ना, कि साता का मकान जाए और असाता का मकान आए हैं। जो पत्नी 15 साल तक साता का उदय प्रतीत हो रही थी, कुछ कारण बस वो असाता का उदय लगने लगी, तो पत्नी तो चेंज नहीं हुई कि साता की पत्नी गई और असाता की आई। पत्नी तो वही रही, हमारा उदय बदलने से वही साता की लगती थी, वो अब असाता की लगने लगी। तो ये प्रकरण अपन अलग है, वो नहीं समझा रहे हैं अभी। यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो साता की सामग्री हम मानते हैं, असाता की सामग्री हम मानते हैं, पर साता असाता की सामग्री बदल तो नहीं सकते। उसमें जीव का पुरुषार्थ चलता है क्या? है बताओ। अब जो है सो है, अब तुम दुखी होते रहो। जो मकान है, जो पत्नी बच्चे, तो इसमें जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता। और खुशी की बात यह है कि इससे जीव को फर्क भी नहीं पड़ता। ये सब स्वतंत्र हैं। बड़े पंडित साहब कहते हैं भैया कोऊ की नहीं सुनत, सब स्वतंत्र हैं, पत्नी बच्चे। तो एक हताश होकर बोलता है तो बड़े पंडित जी बोलते हैं, अरे तू भी तो सुखी होने में स्वतंत्र है, तुझे वो कहाँ रोक रहे हैं? वो जब स्वतंत्र है, तेरी बात नहीं मानते, तो तू भी स्वतंत्र है सुखी होने के लिए, क्यों परतंत्र बनता है? ये साता असाता की सामग्री। इसके बाद आप लोग आयु कर्म, है ना, आयु कर्म में आप कम बढ़ कर सकते हो क्या? है महावीर अभी दीपावली गई है, बताओ, भगवान महावीर 4 बजे के समथिंग मोक्ष गए। अरे थोड़ा रात में 9 साढ़े 9 बजे चले जाते तो पब्लिक दर्शन कर लेती, या सुबह जाते तो थोड़ा मिलना जुलना हो जाता है ना। दर्शन करने गए, भगवान तो देखे ही नहीं, चले गए अचानक, उनके सामने कुछ नहीं हो पाया, जगत तो सो रहा था। तो अनंत बल के धनी भी अपनी आयु में फेरफार नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? पिछले मैंने शायद पहले सुना भी दिया हो, भूकंप के समय की घटनाएं याद हैं। सूरत में भूकंप आया था, चाहे 26 जनवरी या 15 अगस्त का टाइम था, दो में से कोई एक था। तो भूकंप में 3 महीने की बच्ची मलबे में से जिंदा निकली। मतलब माँ की गोदी में बैठी होगी, वो 3 महीने बाद वो मलबे में से दबी दबाई जिंदा निकली। सब मर गए घर के, हैं? बताओ कौन आयु कर्म को चैलेंज कर सकता है? उसकी आयु थी, बच गई। और रिसर्च किया कि 3 महीने की बच्ची 3 दिन बाद भूख से भी मर सकती थी, पर वो माँ को चोट लगी थी, तो माँ के चोट के स्थान पर उसका मुख पड़ा, तो वो उसके पेट में रक्त जाता रहा माँ का, तो वो बताओ उसको आहार भी मिल गया। मतलब जब बचना हो तो ऐसे सब नेक निमित्त बन जाते हैं। उसी समय जब भूकंप आया तो वो कुछ आदमी ऐसे रहते हैं, ठलुआ आदमी रहते हैं घर में, वो घर में बैठा हुआ था। 1-2 आदमी घर में चौकीदारी करते हैं, 11-12 बजे सो के उठते हैं, और वो 7 बजे भूकंप आया था। पर उस समय वो 15 अगस्त या 26 जनवरी का टाइम था, तो ऐसे आदमियों को लड्डू बांटने में, पान की गुमटी में देशभक्ति के गीत चलाने में, मोहल्ले में झंडारोहण करने में अच्छा लगता है। तो वो उस समय बाहर था, मतलब सामाजिक काम में, उड़ गया 6 बजे ही। और जो घर के मेंबर चले जाते थे, उस दिन छुट्टी थी, तो वो घर में ही रहे। जो सुबह ही निकल जाते थे लंच लेके, पूरे दब गए। और वो उसका इंटरव्यू आया। बताओ उस दिन भूकंप आया जिस दिन वो उठ गया, नहीं 11 बजे ही सो के उठता था, वो बाहर चला गया, वो बच गया। और वो कहने का मतलब ये है भैया, कौन बचाए? हैं? उधर तो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, बिल्डिंग रहती है बड़ी बड़ी, वो भूकंप के झटके लगे, ऐसे ऐसे बिल्डिंग हिली, बड़े बड़े वर्कर, उन्होंने सोचा कि अरे हम तो मर गए। तो कुछ लोग बचने के लिए कूदे ऊपर से 20-20 मंजिल से, वो मर गए। और जिसकी हिम्मत नहीं थी बचने की कि कूद जाएं, वो बच गए। अब कौन, जिसने सोचा हम गए, और जिसने बचने का प्रयास किया पर उसकी आ गई, वो गए।
तो आयु कर्म में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा कर्म है? नो कर्म, नो नाम कर्म, शरीर की रचना। बताओ अपन क्या करें, कितनी हाइट बढ़ाएं कि हाइट बढ़ जाए, कितने मोटे दुबले पतले, अपन कुछ कर सकते हैं क्या? किसी का कृष्ण नाम कर्म वर्ण का उदय हो काले शरीर का है, किसी का गोरे शरीर का उदय हो, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं गोरे के एकदम ही भूरे होते हैं, उनके बाल भी गोरे होते हैं, बाल कारण बता शरीर। अब कैसे भी शरीर से मोक्ष जाओ, सुख में कोई कमी है क्या? अपन भजन गाते हैं, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, और जो 500 धनुष की काया वाले सिद्ध भगवान बने उनके सुख में ज़्यादा मजा रहता है क्या? अरे इससे फर्क भी नहीं पड़ता, पर इसमें जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता, इसलिए जीव बलवान नहीं होकर कर्म बलवान कहा जाता है। आई बात समझ में? इसलिए क्या कहा जाता है कि कर्म बलवान। और इससे मुझे दुख भी नहीं है, क्या टेंशन मालूम है इसकी है? उच्च गोत्र नीच गोत्र है, चांडाल को भी रत्नगढ़ साहब का चार्जी में कहा है, वो भी है कि नहीं, उसको भी सम्यक्त हो जाता है। क्या दिक्कत है? सुखी होने के लिए गोत्र की आवश्यकता है क्या? गोत्र से भिन्न अपने आप को देखने की आवश्यकता है, पर भिन्न देख सकते हो, बदल नहीं सकते हो आप, तो बदल नहीं सकते, इसलिए कर्म बलवान है, पर उससे दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप पर ले जा सकते हो, इसलिए स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए उदयगत जो संयोग रूप सामग्री मिली है, इसमें ज्ञानी जानता है, भले ही इसमें कर्म बलवान हो, परंतु वो अपनी दृष्टि कर कर सुखी हो जाता है, इसलिए उसे इसलिए इसमें कहा ना, जैसे स्वर्ण तपता हुआ भी अपनी कीमत नहीं छोड़ता, ऐसे ही ज्ञानी कर्मों के उदय से तपता हुआ भी इन नो कर्म रूप सामग्री पे, कर्म रूप सामग्री पे उसकी दृष्टि नहीं रहती। भले ही अघाती कर्म की अपेक्षा जो कार्य होने वाला हो वो होकर ही रहता है, इसमें कर्म बलवान है, इसमें जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता है, पर मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। कहते रहो कर्म बलवान है साहब, कि तुम्हारी आयु कम है, हाथ देख लिए साहब हमने, तुम तो मर जाओगे जल्दी 2 साल बाद ही। मरे हम कम मर जाएंगे, न में मृत्यु कुतो भीतिर न में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम हैं ना युवेतानी पुद्गले। ये तो पुद्गले हैं, पुद्गल के विकार हैं ये सब, मैं थोड़ी ना हूँ, मैं तो ऐसा निशंक हूँ। भले ही बना रहे शरीर, भले के नहीं बना रहे, भले ही आयु रहे नहीं रहे, यागाति कर्म के उदय से हैं बड़े बड़े विद्वान बताओ नहीं। अब उनका पाप का उदय कहोगे कि पुण्य, अरे पाप का उदय पुण्य का उदय तो फील करता है जब होता है, नहीं था, इतनी उम्र थी हैं टोडरमल जी साहब की, हैं श्रीमद रायचंद जी की इतनी उम्र थी, कर गए वो अपना काम कम उम्र में ही। संजीव जी गोदा हैं कम उम्र थी, चले गए, और उम्र कम ज़्यादा से क्या होना है, कहाँ चले गए हैं, तो सब यहीं ना, कहाँ चले गए, हम बोलते चले गए, कहाँ चले गए हैं। अपन कपड़े बदल लेते हैं तो कुछ चले गए क्या? अरे कपड़ा थोड़ी ना अपन है, ऐसे ही शरीर बदला है, बदल गया। तो अब अपन विचार करते हैं किसके विषय में? कर्म बलवान। कौन सा? घाती कर्म की अपेक्षा। तो घाती कौन कौन से अंकुर भैया? दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहिनी और अंतराय। अब अपन भजन पहले ऐसे गाते थे, ज्ञानावर्णी ज्ञान न देवे, दर्शनावर्णी दर्शन भैया, कर्म बहुत बलवान है, कर्म बहुत, दर्शनावर्णी दर्शन। भजन अब ऐसे बन गए, ज्ञानावर्णी ज्ञान न रोके, दर्शनावर्णी दर्शन, है ना। 8 कर्मों के बीच में पहले बोलते थे विचारी आत्मा, अकेली आत्मा, अब अपन कहते हैं सुरक्षित आत्मा। आत्मा का क्या बिगड़ा है? इन कर्मों के उदय के बीच में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अब जितना क्षयोपशम हुआ है वो आपको सुखी होने के लिए नहीं रोकता है। कितनी ज्ञानावरण कर्म हावी हो जाए, ज्ञान का उघाड़ रहता है, दर्शन का उघाड़ रहता है। समझ में आती कि नहीं आती? अपन तो पॉइंट पे पहुंचते हैं, मोहिनी कर्म, इससे ही दिक्कत है ना। मुझे एक बात बताओ, मिथ्या दर्शन की पर्याय किसके कारण नहीं हो पा रही? सम्यक दर्शन की पर्याय किसके कारण नहीं हो पा रही? अपन बोलते हैं मिथ्या दर्शन, मतलब मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन की पर्याय से भी बलवान, आश्रव की पर्याय संबर से भी बलवान है
फिर तो ये ज़्यादा वजनदार हो गया है। कोई जंगल में शेर सो रहा है, शेर सो रहा है और अपन क्या कहें, मतलब हिरण घूम रहा है और शेर, हिरण को सोना पड़ा किसके कारण, हिरण घूम रहा है इसलिए। बताओ, मतलब मिथ्या दर्शन, भैया मिथ्या दर्शन की पर्याय, अभी अपन इसके हिसाब समझते हैं, वो प्रकरण अलग है। मतलब मेरी भूल से ये सब काम हो रहा है, मेरे नशे से सब काम हो रहा है, और हम क्या मान रहे हैं कि अरे इसकी बताओ, शेर जागा तो बताओ हिरण रह सकता है क्या? उससे वो वार्तालाप कहेगा कि भैया मैं जग गया अब तू भग जा। वो जागा और ये भागा, वो तो भागने के लिए बैठा है? ऐसे ही आपके मोहिनी कर्म में क्रोध कषाय कर्म का उदय आया, चारित्र मोहिनी की। अब उदय आया तो मैं क्रोध करूंगा ही करूंगा, है करूं क्रोध, मुझे करना ही पड़ेगा। आप क्रोध, ये कौन सी बात हुई? नहीं, तुम तो अब क्रोध करो, उदय में आ गया ना, अब क्रोध करो। बताओ, अरे मैं करूं कि नहीं करूं, ये किसकी इच्छा? मेरी इच्छा। जैसे वो पहले चुटकुला सुनाया था ना सरदार जी वाला, केले के छिलके पे फिसल गए सरदार जी, अब दूसरे दिन फिर केले का छिलका पड़ा था, अरे यार आज फिर फिसलना पड़ेगा, अरे कल गलती से पैर रखा हो गया फिसल गए। इसलिए समय सार जी में ही कहा है कि नवीन कर्मबंध कैसे होता है, नवीन विकार कैसे होता है, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। मेरा उपयोग का प्रयोग कैसा है, कर्म के उदय पर मैं पैर रखता हूँ, उससे जुड़ान करता हूँ तो नवीन कर्मबंध होता है। ये मेरी भूल है ना, कर्म का उदय कोई जबरदस्ती विकार थोड़ी ना करा रहा है, वो जबरदस्ती मिथ्या दर्शन क्रोध मान माया लोग थोड़ी ना करा रहा है। तो मैं मेरी भूल से, अब ये इसमें ज्ञानी कर्म के उदय से नाना विचित्र अवस्थाएं बनती हैं, वो तब तो होता हुआ भी ज़्यादा कोई तीव्र कर्म का उदय आता है तो दुखी भी होता हुआ दिखाई दे, पर अंतरंग में ऐसे वेद विज्ञान की धारा चलती है कि वो तप्त होते हुए भी अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है। यही तो कमाल है इसमें, यही ज्ञानी बनने से कह रहे हैं, ये जीव बलवान है। और अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी, इसमें लिखा ना देखो, ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता कौन, कर्मों से तप्त होता हुआ भी ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी जानता है। और अज्ञानी अज्ञानांधकार से आच्छादित मतलब ढका हुआ होने से आत्मा के स्वभाव को ना जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। इसलिए राग से एकत्व करोगे तो बंधोगे। विशिष्टोपदेश में कहा, क्या कहा कि कर्म कैसे होता है, कैसे बनता है, ये जीव कैसे बन जाता है कि मोही बांधत कर्म को निर्मोही छूट जात याते। अब क्या करूं कि याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजात, निर्ममत्व होने का उपाय करना चाहिए। याते गाढ़ प्रयत्न से, बस इस राग से ही तो एकत्व तोड़ना है, इतनी सी यहाँ बात है। आई बात समझ में? तो घाती कर्म के निमित्त से जो कार्य होने वाला हो वो हो ही हो, जरूरी नहीं है, इसमें जीव का पुरुषार्थ चलता है। समझ में आया? और इसमें भी खुशी की बात यही है कि भले आघाती कर्मों में मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता था, परंतु उससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। संयोग कैसे रहें, गरीब रहें अमीर रहें, है ना, पत्नी अच्छी रहे बुरी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। परंतु यहाँ मुझे उनसे दिक्कत भी नहीं थी, मुझे दिक्कत तो घाती कर्मों से थी। और खुशी की बात यह है कि इसमें जीव का पुरुषार्थ चलता है। केले की छिलके की भांति पैर रखना ही पड़े ऐसा नहीं है, मैं इससे दूर रहकर अपना कार्य कर सकता हूँ, मैं इससे भिन्न भेद विज्ञान करके आनंद ले सकता हूँ। वो एक बाल वनिता का दृष्टांत आता है, मैंने एक वो आम का दृष्टांत बनाकर एक बार आपको दिया था। मुझे आम खाना है, हमको क्या लगता है कर्म बन जाता है ना, उदय में आता है तो अब तो दुखी होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। कर्म जब बनता है तब सुख दुख नहीं देता, कर्म जब उदय में आता, सत्ता में पड़ा रहता है तब सुख दुख नहीं देता, कर्म जब उदय में आता है तब ऐसा लगता है इसने सुख दुख दिया, बल्कि मैंने उससे जुड़ान किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुखी दुखी करता है। पर वास्तव में मुझे जैसे आम खाना हो, किसी बगीचे में गया तो मैंने कहा भैया आम खाना है,
तो उन्होंने कहा कि अभी तो वो केरी बंधी हुई है, तो अभी केरी बंधी है तो आम नहीं खा सकते, कच्ची केरी है तो नहीं खा सकते ना आम। और जब अब दोबारा गए कि बेटा 20 दिन लगेंगे, आम बन जाएगा, पक जाएगा, तब तुम खा लेना। तो 20 दिन तक वो सत्ता में पड़ी हुई है, टंगी रहेगी पेड़ पे, तब तक भी आम नहीं खा सकते, प्रोसेस जब तक चल रही है। पर जब वो तुम्हारे घर पर ले आया कि भैया माली, कि लो भैया अंकुर भैया, तुम बहुत दिनों से चक्कर लगा रहे थे, अब ये आम खा लो, पर अब तुम्हें टाइम नहीं है, अब तुम्हें टाइम नहीं है, अब नहीं तुम तो खाओ, तुमने 20 चक्कर लगाए और अब मैं इतनी मेहनत से लाया तोड़ के और तुम खा नहीं रहे। अरे भैया, ना तो वो लाने वाला निर्णय करेगा कि मैं आम खाऊं कि नहीं खाऊं, ना वो आम निर्णय करेंगे, है ना, कि भैया हमें खा लो, है ना, पड़ोसी मम्मी कोई नहीं करेगा, कौन निर्णय करेगा। अब नहीं खाने के भी कई कारण हो सकते हैं, किसी की जीएसटी हो सकती है, किसी की कोई भी अपने अपने कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने। इसलिए उस कारण से भिन्न क्या कहा कि वो उदय में आता है तब ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे ही कर्म के उदय से संतप्त ज्ञानी भी ज्ञानी बने को नहीं छोड़ते हैं, चाहे सिगड़ी जलाओ, चाहे धानी में पेलो, कुछ भी करो, उनको मोक्ष हो रहा है, क्योंकि वो उससे संतप्त नहीं है ना। और हम नवीन कर्म बंदे मानते हैं, सबसे बढ़िया सरल उपाय ये है कि प्रसंगों में समता भाव धारण करके बस इस आश्रम को, क्योंकि पर लक्ष्य टूटा, पर लक्ष्य के कारण ही यह राग द्वेष होता है। अब फिर राग द्वेष से भेद विज्ञान करते फिरो, तो राग द्वेष ही तो मत करो। पर लक्ष्य टूटा, राग द्वेष फिर भी पुराने संस्कार से होंगे, तो मैं ये से भिन्न हूँ, बस ज्ञाता स्वभाव। प्रत्येक समय ऐसी फीलिंग से मेरे नवीन कर्म बनते नहीं हैं, क्योंकि उस कर्म के उदय के आने पर मैं जुड़ान नहीं करता हूँ। तत्संबंधी थोड़े राग द्वेष होते भी हों तो हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी मैं भिन्न ज्ञायक हूँ। इस प्रकार यहाँ पर ये कहा कि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि किस प्रकार होती है सो बता दिया। आगे बताएंगे कि भाई शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर कैसे होता है। तो कहा जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो अनशुद्ध जाने आत्म को वो अशुद्धता को प्राप्त। बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें आई हैं इस चर्चा अपन। मैं आज जा रहा हूँ उदयपुर, कल पंडित, अब कल तो मैं वहाँ चला गया था बाहर, इसलिए नहीं हो पाया था। आज मैं उदयपुर जा रहा हूँ। नहीं उदयपुर 6 बजे जा रहा हूँ, आज की ट्रेन।